गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का सेकेंड लेक्चर। और इसमें हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक एपरेटस है जिससे हम किसी बॉडी का चार्ज मेजर करते हैं। इसमें एक ग्लास विंडो होता है, इसमें एक मेटल रॉड भी होता है जो कि रबर की मदद से इसमें अटैच होता है। मेटल रॉड के सबसे टॉप सिरे पे एक मेटल नॉब होता है और इसके बॉटम एंड पे दो गोल्ड लीफ्स होते हैं। जैसे ही हम कोई चार्ज रॉड को मेटल नॉब से करवाते हैं तो ये चार्ज जो है रॉड से पास होते हुए दोनों गोल्ड लीफ तक पहुंचते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दोनों गोल्ड लीव्स पर सिमिलर चार्ज होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दोनों जो लीव्स हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे या कह सकते हैं कि डाइवर्ज होंगे। तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे से जितना ज़्यादा डाइवर्ज होंगे, हम बोल सकते हैं कि इस रॉड पे उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा। अब एक क्वेश्चन और है कि कोई मटेरियल चार्ज क्यों एक्वायर करता है। तो जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत सारे एटम या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं और कोई भी एटम जो होता है उसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव तथा न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल होता है। और एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इस कारण से किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होने के कारण एटम न्यूट्रल होता है। अब क्या है कि अगर हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो जाता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरीके से कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज होता है। इस प्रोसेस में हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये बॉडी जो है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और हमने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इस कारण से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। और ये बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इट मीन्स इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो गई, इस कारण से इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया। इस तरीके से कोई बॉडी चार्ज होता है। किसी भी बॉडी के चार्ज होने के और भी कई तरीके हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।